कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका क्लास 12 बायो के एक और नए लेक्चर के अंदर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड लेक्चर है ये। इसके अंदर पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी हम लोग कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं और the female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and the external genitalia। जैसे कि हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी पार्ट देखे थे, क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट होता है, वैसे हम लोग ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्लास 9th में, क्लास 8th में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये सब तो पता है कि ओवरीज है, ओविडक्ट है, यूट्रस, सर्विक्स है, वेजाइना है, एक्सटर्नल जेनिटल। बट अब हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे कि ओवरी का काम क्या है, ओविडक्ट का काम क्या है, यूट्रस का काम क्या है, सर्विक्स वेजाइना का काम क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का काम क्या है। तो यहाँ पे हम लोग वर्क और फंक्शन भी देखेंगे इन सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के। ठीक है, इसीलिए तो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट है, आपका पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन पे हम लोग का बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक रीजन पे ही लोकेटेड होता है। अब यहाँ पर अगर हमें पहचानना हो, चलिए मान लीजिए मैं एक आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर अगर आपको पता हो तो बताइए। अगर हमने एक दो स्केलेटन, ठीक, दो स्केलेटन है हमारे पास, एक मेल का एक फीमेल का, ठीक है। तो अगर आपको पहचानना हो कि किस कौन सा स्केलेटन आपका मेल का है, कौन सा स्केलेटन आपका फीमेल का है, तो उसका एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है। क्या ज़बरदस्त तरीका है? अगर आपका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आंसर मैच कर रहा है मेरे आंसर से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको पता लगेगा। तो इसका रीज़न होता है पेल्विक एरिया। ठीक है, पेल्विक एरिया से हम पहचान सकते हैं किस का स्केलेटन मेल है, कौन सा स्केलेटन आपका फीमेल। कैसे? जो कि फीमेल का जो पेल्विक रीजन होता है वो थोड़ा सा बिगर होता है। क्यों? क्योंकि उनको बेबी कैरी करना होता है, उनको फीटस कैरी करना होता है, तो इसीलिए उनका जो भी बायोलॉजिकली पेल्विक रीजन बहुत बड़ा होता है। इसके कारण हम आइडेंटिफाई कर सकते स्केलेटन को कि वो फीमेल का स्केलेटन है या मेल का। अगर आपको ये चीज़ पहले से पता है अच्छी बात है, लाइक कर दीजिएगा। अगर पता चल गया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके दिखाइए। ठीक है, these parts of the system along with a pair of mammary gland and integrated structurally and functionally to support the process of ovulation। अब उसी के साथ, इसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ आपका मेमोरी ग्लैंड भी जुड़ा हुआ होता है, जो कि इंटीग्रेटेड पार्ट है इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करता है किस प्रोसेस को, ओव्यूलेशन के प्रोसेस को। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर के प्रोसेस को सपोर्ट करता है स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। ठीक है, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स। जैसे कि हम लोग का स्पर्म था प्राइमरी, सॉरी टेस्टिस था हम लोग का मेल में प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, वैसे ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन का काम कर रही है। दैट प्रोड्यूस द फीमेल गेमीट ओवम। यहाँ पे फीमेल गेमीट ओवम बन रहा है ओवरी के अंदर, मेल में बन रहा था टेस्टिस के अंदर। ठीक है, टेस्टिस के अंदर भी किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पूरा पाथवे था। सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन्स लाइक ओवेरियन हार्मोन्स आपका ओवरी रिलीज करती है। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन वन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ठीक, लोअर एब्डोमेन के दोनों तरफ, दोनों साइड में आपका क्या मिल जाएगा, एक एक ओवरी देखने को मिल जाएगी। Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall। दोनों आपकी जो ओवरी है
वो 2 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ है उसका, और दोनों ही पेल्विक वॉल से क्या है, कनेक्टेड है। एंड यूट्रस बाय लिगामेंट, यूट्रस से पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है, और इससे कनेक्टेड है लिगामेंट से। ठीक है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय द थिन एपिथेलियम से ये क्या है, कवर्ड, विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, जिसके अंदर आपका ओवेरियन स्ट्रोमा मौजूद होता है। स्ट्रोमा जो है वो आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो जोन में डिवाइडेड है, एक तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स और अंदर वाला मिड। जब ये आपका एक ओवरी है, एक ओवरी के बाहर ये एपिथेलियम की लेयर है, ठीक, ये आपका एपिथेलियम की लेयर है एक, ठीक है। इसके अंदर आपका स्ट्रोमा भरा हुआ है। स्ट्रोमा दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये आपका हो जाएगा पेरिफेरल कॉर्टेक्स, सी से लिख दे रहा हूँ, अंदर वाला हो जाएगा मिडला। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपका है फीमेल का पेल्विस वाला रीजन। ठीक, पेल्विक पेल्विस रीजन है। ठीक, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा यूट्रस, यूट्रस के पीछे ये आपका रेक्टम आ जाएगा, और यूट्रस के नीचे आपका सर्विक्स वेजाइना हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया वाला पार्ट है। ये लिबिया माइनोरा, लिबिया मेजोरा, वेजाइनल ऑरिफिस और क्लिटोरिस। ठीक है। फिर यूट्रस के आगे की तरफ आपका यूरेथ्रा है। ठीक, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर मिल जाएगा आपको, और जो कि आपका क्या कर रहा है, यूरिन स्टोर करने का काम। फिर ये आपका वेजाइना है, वेजाइना का लेंथ आपका थोड़ा लंबा होता है। ठीक है। जो कि स्पर्म ट्रेवल करके जाता है वेजाइना के थ्रू, वेजाइना के थ्रू वो पहुंचता है यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर के बाद से वो जाता है और फेलोपियन ट्यूब में। पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला डायग्राम भी समझ आया होगा। मेन डायग्राम है आपका ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पूरा। यहाँ पर मेन आपका फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन और फीटस डेवलपमेंट, जो कुछ भी होना है वो इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है। यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, ये आपका हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट है, तीन हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला स्थमस, पहला आपका इन्फंटिबुलम आता है, दूसरा आपका एम्पुलर रीजन आता है। एम्पुलर रीजन थोड़ा सा ब्रॉडर रीजन होता है, स्थमस रीजन आपका थोड़ा सा नैरो रीजन। ध्यान रखिएगा, स्थमस थोड़ा नैरो रीजन है, और एम्पुलर रीजन आपका थोड़ा सा ब्रॉडर ब्रॉडर। और इन्फंटिबुलम के पास आपका फिमरी होता है, जो कि ओवम कैच करने के काम करता है। फेलोपियन ट्यूब आपका 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग और एक्सटेंडेड होता है फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी, पेरिफेरी मतलब स्टार्टिंग ऑफ ईच ओवरी, टू द एंड ऑफ टू द यूट्रस, यूट्रस तक आपका ये एक्सटेंड रहता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपका फेलोपियन ट्यूब कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है, तो ध्यान रखिएगा पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। The part of closer to the ovary is the funnel shaped infundibulum. सबसे क्लोजेस्ट जो ओवरी के है पास में, फेलोपियन ट्यूब का कौन सा हिस्सा सबसे पास में है, वो है infundibulum. The edges of the infundibulum possesses finger-like projection called fimbriae. तो जो infundibulum है उसके पास आपको क्या देखने को मिल जाएगा, finger-like projections देखने को मिल जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे बोलते हैं, which help in collection of the ovum after, जो कि अब क्या काम कर रहे हैं, ओवम का कलेक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं आफ्टर द ओव्यूलेशन। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओवम, ठीक है, कॉल्ड एम्पुला। तो उसके बाद आपका इनफंडिबुलम रीजन के बाद आपका जाता है कहाँ पर, वाइडर पार्ट, जो कि आपका एम्पुला है, और लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज स्थमस।
जो कि एक लैरो न्यूमन पार्ट है ज्वाइन टू द उसके बाद वो यूट्रस को ज्वाइन कर लेता है। यूट्रस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस को हम लोग वूम भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर आपका फीटस का पूरा डेवलपमेंट इम्प्लांटेशन होना है। तो यूट्रस का शेप कैसा है, यूट्रस का शेप आपको ध्यान रखना है, इन्वर्टेड पियर टाइप शेप है, मतलब ऐसा कुछ शेप है, इन्वर्टेड पियर। ठीक है, इन्वर्टेड पियर लाइक यहाँ पर शेप आपको देखने को मिल जाएगा। और क्या है, इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट, लिगामेंट से सपोर्टेड है और अटैच टू द पेल्विक वॉल। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विस। अब यूट्रस है वो ओपन हो रहा है वेजाइना में थ्रू नैरो सर्विस, मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही पतला रास्ता है। ठीक है, यहाँ पे यूट्रस आपका वेजाइना में ओपन हो रहा है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल। कैविटी है आपका सर्विक्स का, वो आपका क्या होता है, सर्वाइकल कैनाल। ये आपका जो है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपका सर्वाइकल कैनाल कहलाता है। और इस सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल भी बनाते हैं। ठीक है, विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म्स अ बर्थ। ठीक है, द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। तो यूट्रस की जो वॉल है उसमें 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक्सटर्नल थिन जो लेयर है वो होता है पेरीमेट्रियम। मिडल थिक लेयर, तो इसी मिडल लेयर होती है बहुत थिक होती है, क्योंकि जब वो पार्चुलेशन मतलब डिलीवरी के टाइम पे जो मिडल वाली लेयर है मायोमेट्रियम, वही कॉन्ट्रैक्ट करती है, और उसका थिक होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो पूरे प्रोसेस, पार्चुलेशन प्रोसेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर। तो मायोमेट्रियम हो जाएगा, मिडल थिक लेयर हो जाएगा, स्मूथ मसल्स का यहाँ पे रोल आता है। ठीक है, फिर आता है आपका इनर ग्लैंडुलर लेयर, जो कि आपका कहलाता है एंडोमेट्रियम, जहाँ पर ही आपका इम्प्लांटेशन होना है। लाइन्स द यूट्राइन। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस। ये एंडोमेट्रियम आपका साइक्लिक चेंजेस होते हैं, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर। While the myometrium exhibits strong contraction during the delivery, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे ही आपका एंडोमेट्रियम साइक्लिक चेंजेस में जाता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के चेंजेस में जाता है, और जब आपका मान लीजिए किसी वन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपका स्पर्म आया और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो वही एंडोमेट्रियम में ही आपका इम्प्लांटेशन भी होता है, और वही एंडोमेट्रियम आपका थिक होकर फीटस के डेवलपमेंट की जगह बना लेता है। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे आपका डिलीवरी होने वाला होता है बेबी का, तो वो मायोमेट्रियम वाला जो मिडल लेयर है, थिक लेयर है, वो आपका कॉन्ट्रैक्शन करता है, और कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ वो डिलीवरी करने में भी हेल्प करता है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया included mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में देखेंगे, क्योंकि उसमें एक बढ़िया सा डायग्राम बनाया जाएगा। उसी डायग्राम के थ्रू हम पूरा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को समझने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।